बातें, इतना विवाद कभी नहीं था। इस बार था। वो आ रहे हैं, वो क्या लेकर आएंगे, वो क्या देकर जाएंगे, क्या ये विराट कोहली रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज है। तरह तरह के कयास थे, तरह तरह के सवाल थे। कुछ सवाल ऐसे थे जो हमने भी उठाए, कुछ सवाल जो आपने भी उठाए। और हाँ, जिस तरह से ये माहौल पिछले 5 महीने से बना था, मुझे भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली मतलब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कहीं इनमें से कोई ये ना कह दे कि बस यार हो गया। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि टाइगर्स अभी जिंदा हैं। टाइगर कहता है कि जी मैं राजा था और राजा रहूंगा। लेकिन पूरी सीरीज को आप कैसे देखते हैं? पहले बात करते हैं सीरीज की और फिर बात करेंगे इन दोनों की, विराट कोहली और रोहित शर्मा की। इस सीरीज इंडिया हार गया। ऑस्ट्रेलिया में बार बार ऐसा नहीं होता कि आप गए और जीतेंगे ही जीतेंगे, हार भी सकते हैं। हार गए। अब 2-1 यानी कि आप एक मैच कम जीते हो, चलो इज्जत बच गई। आप लास्ट मैच जीत गए, आपकी इज्जत बच गई। और लास्ट मैच आपके गेंदबाजों ने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की, आपने ऑस्ट्रेलिया को रोका। और उसके बाद क्या हुआ? आपके बल्लेबाजों ने, स्पेशली विराट और रोहित ने 9 विकेटों से आपको जीत दिला दी। 11.5 ओवर रहते, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में, वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। लेकिन इंडिया इससे पहले 2 मैच हार चुका था, तो सीरीज हार गया। अब सवाल है अभी भी 2027 वर्ल्ड कप को लेकर, क्या भारत का कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है? क्या 3 मैच आपको बता दे कि हां कॉम्बिनेशन बन गया? नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप के बाद ना आपकी उम्मीद है 2027 वर्ल्ड कप, और इस दरमियान 50 ओवर में आपने चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, सो आप जब 27 का वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, आप वो एक्सपेक्टेशंस लेकर जाएंगे। आपको लगेगा यार हम इतने जबरदस्त टीम है, 23 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेले, अब तो हमें जीतना ही है। लेकिन कॉम्बिनेशन बड़ा जरूरी है। अब 27 वर्ल्ड कप में तकरीबन यही प्लेयर्स थे, बट भारत के पास कॉम्बिनेशन था। अब कॉम्बिनेशन अभी भी आप तलाश रहे हैं, और जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर तलवार रहेगी, आप ये यकीनन तौर पे नहीं कह सकेंगे हां ये जा रहे हैं या हां ये नहीं जा रहे हैं। आप टीम कैसे बनाओगे? तो पेचीदा मामला है ना। सबसे पहले तो यह है कि जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, प्लस जिसको कप्तान बनाया हुआ है शुभमन गिल, वो क्या चाहते हैं? क्या वो विराट को और रोहित को सिलेक्शन की नजर से देख रहे हैं या फिर रिजेक्शन की नजर से देख रहे हैं? मैं जानता हूं कि इंडियन क्रिकेट में शायद कोई ऐसा हो, कोच हो, कप्तान हो या चीफ सिलेक्टर हो, जो रिजेक्शन की नजर से देखें कि नहीं नहीं यार ये फेल हो जाए, इनको बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। आई एम श्योर वो अपनी बेस्ट टीम लेके जाना चाहेंगे, लेकिन कंसर्न्स तो रहेंगे। क्योंकि आज हम बैठे हैं कहां? 2025 में। आज से 2 साल बाद होना 2027 वर्ल्ड कप। और मैंने पहले भी कई साल देखा है, कई खिलाड़ियों के साथ देखा है जो दिग्गज भी थे, कि एक वक्त ना ढलान जब आती है बहुत जल्दी आ जाती है, और 2 साल बाद उम्र आपको देखनी होगी, फिटनेस देखनी होगी, सबसे जरूरी चीज होती है आपकी भूख, वो देखनी होगी। कम से कम इस सीरीज में आपको क्या दिखा है कि रोहित और विराट नहीं जा रहे हैं। 3 और वनडे मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पे। लिख के ले लीजिए, जिस तरह आज का मैच हुआ या रोहित के 2 मैच हुए, साउथ अफ्रीका वाले मैचों में भी ये दोनों रन बनाएंगे। रन बनाना ये भूले नहीं। वो कहते हैं ना, कुश्ती लड़नी, पहलवानी छोड़ दी थी बट कुश्ती लड़ना भूले नहीं है ये। इनको रन बनाने आते हैं। शायद इन दोनों से एक गलती हुई, मोर सो विराट कोहली से, कि वो लंबे गैप को एंड में ही क्रिकेट खेल पाए। रोहित हो सकता है कि लंबा गैप था, लेकिन उन्होंने 2-3 महीने से तैयारी शुरू कर दी थी। भले वो फिटनेस पे की, भले वो अपनी बैटिंग पे की, प्रैक्टिस में की, वो हमें दिख रहा था। अब विराट ने क्या किया हमें पता नहीं। वो इंग्लैंड में थे, पर्दे के पीछे उनकी तैयारी चल रही थी, लेकिन ये दिखा जब वो ऑस्ट्रेलिया गए कि शायद वो तैयारी उस तरह की नहीं थी, विराट कोहली टाइप तैयारी नहीं थी। और मैं आपको सच बताऊं, हफ्ता पहले मैं भी ना सवाल जहन में लेकर घूम रहा था कि यार मैंने विराट को, रोहित को कभी ऐसे नहीं देखा कि वो एक बड़ी सीरीज के लिए जाएं, इतने लंबे ब्रेक के बाद जाएं, इतने सवालों के साथ जाएं, और सिर्फ 3 दिन की प्रैक्टिस पे वो बड़ी सीरीज खेल लें, वो भी पर्थ में। गलती थी।
और कभी कभी सबसे बड़ा सवाल कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में कमबैक कर पाएंगे या फिर नहीं। हमने देखा कि पहली ओडीआई में तो इंडिया बहुत बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया से हार गया, कि जिसमें बड़ी वजह 3 प्लेयर्स का फ्लॉप होना है। नंबर 1 पर आते हैं विराट कोहली, जो कि 0 पर आउट हो गए। नंबर 2 पर आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने सिर्फ 8 रन ही बनाए। और नंबर 3 पर आते हैं कैप्टन शुभमन गिल, जो कि बॉल्स को ज़ाया करते रहे लेकिन रन बनाने में नाकाम रहे। और जब बात आती है दूसरी ओडीआई की, कि जिसमें रोहित शर्मा ने तो दिखा दिया कि वो बिल्कुल फिट हैं और 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, और उन्होंने 73 रन्स बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। अब हो सकता है कि विराट कोहली को 2027 के वर्ल्ड कप में ना खिलाया जाए, क्योंकि विराट कोहली का फ्यूचर अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पर ही डिपेंड करता है। रोहित शर्मा के 73 रन्स के बावजूद भी इंडिया फिर से ऑस्ट्रेलिया से 2 बार हार गया। अब देखना ये है कि क्या इंडिया ये सीरीज़ जीत पाता है या फिर नहीं। इंडिया की बैटिंग लाइन को देखा जाए तो रोहित, विराट, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ये काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अगर बॉलिंग की तरफ नज़रें दौड़ाई जाएं तो बॉलिंग काफ़ी वीक नज़र आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कुलदीप यादव को बाहर बिठाना, क्योंकि कुलदीप यादव ही वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने इंडिया को असली मायनों में एशिया कप जितवाया है, क्योंकि उन्होंने अहम मैचों में बहुत ही अच्छे प्लेयरों की विकेटें ली हैं, लेकिन उन्हें इस सीरीज़ से बाहर बिठाया गया है, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग में नुकसान का सामना करना पड़ा है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत ही ख़तरनाक बॉलर हैं, कि जिसमें एडम जैम्पा, मिचेल मार्श शामिल हैं, जो कि किंग कोहली और रोहित शर्मा को काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम दे रहे हैं। अब इंडिया के जीतने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर हो चुके हैं, क्योंकि पहली 2 ओडीआई तो वो बुरी तरह से हार चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या 5 में से इंडिया 1 या 2 मैच जीतने में भी कामयाब हो पाता है या फिर नहीं। और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही है, कि जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वो भी फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। एशिया के 4 सबसे बड़े प्लेयर, अब उनका फ्यूचर इस सीरीज़ पर ही डिपेंड कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये खुद को आगे लेकर चल पाते हैं या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।